हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एज कैलकुलेटर कैसे क्रिएट किया जाता है। ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है जिसमें नेम, टुडे डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, ईयर्स हैं, मंथ है और डेज है। दोस्तों, मैं ये बताता चलूँ कि कैलकुलेटर क्रिएट करने से पहले ये हमारे पास डेटा होना ज़रूरी है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। इस डेटा के बगैर हम ईयर्स, मंथ और डेज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये हमने पहले टाइप करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें फर्दर प्रोसेस करके इसमें कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम ले लेते हैं और उसमें हम उसका डेटा पुट करेंगे और उसमें हम मालूम करेंगे इनकी डेट, ईयर और मंथ। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में आने के बाद टुडे की डेट जो है वो मालूम करेंगे, क्योंकि टुडे की डेट मालूम करने से ही हमें किसी की डेट, ईयर और मंथ का पता चल सकता है कि उसका ईयर, मंथ और डेज कौन सा है आज तक। तो इस लिहाज से हम सबसे पहले हम टुडे डेट मालूम करने के लिए सबसे पहले इस सेल में जाएंगे और फार्मूला अप्लाई करेंगे। टुडे डेट पहले मालूम करनी है हमने, तो टुडे डेट जो है वो इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो हमारे पास टुडे की जो डेट है वो आ जाएगी। अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट बड़ा करने के बाद हम यहाँ इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में इस फॉर्मेट में हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, तो हमें ये दूसरा फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ से ये फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेंगे इनकी। लेट सपोज कि हम इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं 24 अप्रैल और 1989। हम इस तरह लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास गिवन फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बाद हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। यही जो गिवन फॉर्मेट है यही हमें चाहिए ताकि हमें एज कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने में आसानी हो। हम अपने दूसरे सेल में जाते हैं और हमने ईयर मालूम करना है, तो ईयर मालूम करने के लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे। एक फार्मूला है डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद जो टुडे डेट है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल कॉलन लगाएंगे। डबल कॉलन लगाने के बाद हम इसमें वाई एम लिखेंगे, सॉरी वाई लिखेंगे। वाई लिखने के बाद डबल कॉलन लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास ईयर काउंट होके आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम सेंटर कर देते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं और इसके बाद हम मंथ्स मालूम करना चाह रहे हैं, इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे, इसके बाद फॉन्ट भी बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल में जाते हैं और यहाँ से मंथ्स मालूम करेंगे। मंथ्स मालूम करने के लिए हम फार्मूला वही फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाने के बाद टुडे डेट सेलेक्ट करेंगे। टुडे डेट सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और डबल कॉलन लगाएंगे। डबल कॉलन लगाने के बाद वाई एम लिखेंगे। वाई एम लिखने के बाद डबल कॉलन लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से ये मंथ क्रिएट होके आ गया है। दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि हमने ये ऊपर मंथ को चेंज किया है, क्योंकि पहले मैंने अप्रैल लिखा हुआ था, उसमें डे मंथ जो है वो कैलकुलेट होके नहीं आ रहे थे, क्योंकि 1 मंथ से कम था, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ी चेंजिंग की है। अब हम इसमें डेज मालूम करना चाह रहे हैं, तो डेज के लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे, वही फार्मूला है डेटेड इफ। डेटेड इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर टुडे डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर कॉमा लगाने के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी सेमी कॉलन कह रहा हूँ, डबल कॉलन लगाएंगे। डबल कॉलन लगाने के बाद एम डी लिखेंगे। एम डी लिखने के बाद दोबारा डबल कॉलन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे, तो हमारे पास ये डेज जो हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इसी तरह हम अगर इस शीट में कैलकुलेटर हमारे पास जनरेट हो गया है, हम किसी और की डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाहें तो हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास कैलकुलेटर है और इसमें हम डेट ऑफ बर्थ इनकी चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करके देखते हैं। ये देखिए, हमने 12 फैब 92 कर दिया इसको। 92 करने के बाद जब एंटर कर रहे हैं तो ये देखें, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। ईयर्स, मंथ और जो है वो डेज वो चेंज होके आ गए हैं। इस तरह और हम चेंज करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम एक और डेट ऑफ बर्थ डालना चाह रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल के इसको एंटर किया, तो ये देखें कि हमारे पास दोबारा कैलकुलेशन चेंज होके आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेटर को बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहें।